Hello students, in last video you are discussed about the topic gravity. Then today we are discuss remaining part of gravity. So let's start. One of the Diwali firecrackers is called a rocket. जो दिवाली में हम रॉकेट उड़ाते हैं वो भी क्या है, एक टेक्निक से बनाया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, रॉकेट कहते हैं. इट इज़ अ पैक्ड विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंस. उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मतलब एक ज्वलनशील पदार्थ उसमें डाला जाता है जिससे क्या लगती है, आग लगती है. उसे आप क्या कहते हो, बारूद कहते हो. द एक्सप्लोजिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी. जब हम उसे जलाते हैं तो वो बहुत एनर्जी के साथ आसमान में उड़ता है. द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच एज द फायर क्रैकर इज पुश्ड इन सर्टन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड. जब आप उसे जलाते हैं तो क्या होता है, वो रॉकेट बहुत तेज़ी से आसमान में एक डायरेक्शन में उड़ता है. कहीं भी घुसता है क्या वो, किसी के घर में वगैरह जाता है क्या, नहीं जाता ना, वो सीधे आसमान में ही उड़ता है और बहुत तेज़ी से उड़ता है. वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस. क्या है, जो स्पेस लॉन्च यूजिंग, यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, स्पेस लॉन्च यूजिंग अ रॉकेट. जो स्पेस लॉन्चिंग इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे क्या तैयार किया जाता है, रॉकेट तैयार किया जाता है. और वो बहुत डिज़ाइन बना कर उसे अच्छे से तैयार करते हैं और बाद में उसे आसमान में छोड़ते हैं. A tremendous quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weigh thousands of tons and be launched into space. क्या है, जो आसमान में जब वो स्पेस को जो रॉकेट को जब छोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत क्वांटिटी में फ्यूल का यूज़ किया जाता है. उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा फ्यूल डालते हैं, मतलब पेट्रोल डालते हैं, ताकि वो जितने दिन वहाँ रहे उसका पेट्रोल तब तक ख़त्म न हो, तब तक वो उसका पेट्रोल चलता रहे. इतना फ्यूल उसमें डाला जाता है. और जो ये रॉकेट है वो बहुत वेटेड होता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है. इन द 20th century, a few countries of world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, देश है, जिन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट बनाया है जो स्पेस में छोड़ते हैं. ऐसे 100 स्पेस बहुत सारी कंट्रियों ने बनाए हैं. आवर कंट्री इज़ वेल डेवलप्ड. आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलप ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. जो हमारी इंडिया है वो भी इनमें से एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये स्पेस क्राफ्ट बनाया है और इसमें बहुत प्रगति की है हमारे इंडिया ने भी. सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन स्पेस, सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स. क्या करते हैं, जब हम ये रॉकेट छोड़ते हैं स्पेस में तो कुछ वहाँ पे ही रह जाते हैं, तो वो सैटेलाइट और प्लैनेट बन जाते हैं. जो यहाँ से जाते हैं फिर कुछ रॉकेट वापस नहीं आते, तो वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं, प्लैनेट्स और सैटेलाइट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. इन सम मिशन साइंटिस्ट आल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. जो स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं साइंटिस्ट लोग, उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं. क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं. आपको ये ध्यान में रखना है. और जो अभी लिखेंगे नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको ये पता है, इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये क्या है, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट है. क्या है उनका नाम, राकेश शर्मा, सबको पता ही होगा. बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस इन 1984. ये राकेश शर्मा ऐसे पहले इंडियन है जो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे.
He spent 8 days on a space station for a joint mission of ISRO and the Soviet Intercosmos seeing India from space. ये ऐसे पहले इंडियन है जो सबसे पहले स्पेस में गए थे इन 1984 में. ये ISRO का लॉन्ग फॉर्म है, इधर दिया हुआ. He said that it looks सारे जहाँ से अच्छा. इन्होंने जब ये स्पेस से लौटे धरती पे तो उसके बाद इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा ये सॉन्ग गाया था. जब ये उनका मिशन सक्सेस करके स्पेस से लौटे थे धरती पे, तब इन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया था? सारे जहाँ से अच्छा गाया था. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?